व्यवस्थाओं को बदला जाए। आज स्वागत नहीं करूंगा। दुर्भाग्य की बात है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में युवाओं को रोजगार मांगना पड़ रहा है। युवा राष्ट्र शक्ति जिसको हम लोग कहते हैं, युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति, वो रोजगार मांग रही है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है ना। रोजगार जैसा अधिकार, रोजगार जैसी बात हमें मांग के लेनी पड़ रही है। ये तो दायित्व है हमारी सरकारों का कि हमें रोजगार प्रदान करें। अब 3 छात्रों ने खुदकुशी की और 3 ने प्रयास किया। 3 छात्रों ने खुदकुशी की, 3 ने प्रयास किया। ये पढ़ने के बाद सीना फट जाता है, मन चूर चूर हो जाता है और आगे कुछ करने की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है। वजह ये नहीं है इन्होंने खुदकुशी की, इसकी वजह ये नहीं है कि ये योग्य नहीं थे, ये बिल्कुल योग्य थे, लेकिन इनकी योग्यता का परिचय आपको तब मिलता जब आप इनकी परीक्षा लेते। आपने तो परीक्षा ली ही नहीं, 5 वर्ष से इंतजार करते रहे। माता पिता की जो थोड़ी बहुत गाड़ी कमाई थी उसको खर्च करते रहे, इसी के लिए कि हम अपनी योग्यता को सिद्ध कर लेंगे। 15 से 18 वर्ष इन्होंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की डिग्री ली। ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद अपनी योग्यता को सिद्ध करने का इंतजार करते रहे, लेकिन योग्यता तो बेचारे तब सिद्ध करते जब आप परीक्षा करवाते। आपने तो परीक्षा ही नहीं करवाई। परीक्षा करवाई तो रिजल्ट नहीं दिए, रिजल्ट दिए तो रोजगार नहीं दिए, रिजल्ट में अनियमितता दी, रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए। स्थिति ये हो गई है कि इन्होंने क्या किया, खुदकुशी की और 3 ने प्रयास किया। ये तो इसलिए प्रयागराज की बात है, आप लोगों को पता चल गई क्योंकि एक बड़ा शहर है, यहाँ पे बहुत सारे परीक्षार्थी रहते हैं। बहुत सारी जगह तो ऐसी है जहां पर आपको पता ही नहीं चला कि कितने लोगों ने हताश होकर खुदकुशी कर ली। अगर ये संख्या 3 भी है तो आप बताइए इन 3 छात्रों के परिवारों को, तो इन 3 छात्रों को जो इन्होंने जीवन लीला अपनी समाप्त कर ली, इसका जिम्मेदार कौन है ना। ये जिम्मेदारी कौन लेगा, इनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा। हमारे आपके लिए अखबार की बात हो गई, आराम से चुनाव निकाल दिया, आराम से चुनाव निकाल दिया। लेकिन अगर गौर से देखिए, महसूस करके देखिए उन परिवारों के दर्दों को। ऐसे कई लोग लॉज में पड़े हुए हैं, हॉस्टल्स में पड़े हुए हैं, जो 6-6 वर्ष, 7-7 वर्ष से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और कई परीक्षाएं तो ऐसी हैं कि वहां पर लोग ओवर एज हो चुके हैं और उनकी परीक्षा देने की उम्र ही समाप्त हो चुकी है। अनियमितता एक जगह नहीं है, अनियमितता कई जगह है। हम लोग एसएससी की बात इस समय वर्तमान में कर रहे हैं और एसएससी में हम सभी लोगों ने देखा कि 2017 के बाद एसएससी की जो अनियमितता है, इस समय तो जबरदस्त स्थिति हो गई कि 200 में से 200 नंबर लाने वाला व्यक्ति भी पास नहीं है, सेलेक्ट नहीं है। तो भैया ये बताओ, क्या 200 में से 250 नंबर लाए जाए क्या? जब 200 में से 200 नंबर लाने वाला पास नहीं है, अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग चीजें चल रही है, कहीं स्केलिंग चल रही है, कहीं नॉर्मलाइजेशन चल रहा है। इतनी खराब व्यवस्था हो गई है, इतनी बुरी स्थिति हो गई है परीक्षार्थी की कि वो कहीं का नहीं रहा। अब उसके सामने कोई विकल्प नहीं है, हमारे और आपके सामने कोई विकल्प नहीं है। केवल एक ही विकल्प है कि मिलकर इतना जबरदस्त संघर्ष किया जाए कि इन व्यवस्थाओं को बदला जाए। पुराने लोगों ने नहीं किया, अगर पुराने लोगों ने किया होता तो आज हमारी और आपकी स्थिति नहीं होती। प्रदेश की परीक्षाओं पर एक बार बात कर लेते हैं, प्रदेश की परीक्षाओं पर भी बात करेंगे। आपके प्रदेश की कमोबेश स्थिति क्या है उसको भी एक बार समझने की कोशिश करिए। आप देखिए आपके प्रदेश में लेखपाल, इसकी स्थिति देख लीजिए। जनवरी 2020 में इसका फॉर्म आया, वैकेंसी आई, बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था। जनवरी 2020 में फॉर्म आया, आधे लोगों ने फॉर्म भी भर लिया। फॉर्म भरने के बाद जब आधे लोग फॉर्म भर गए, जब सरकार चाहती कि इस वैकेंसी में तो गड़बड़ी थी, क्योंकि इस वैकेंसी को वैकेंसी के आधारों पर नहीं निकाला गया, क्योंकि एक वर्ग की वैकेंसी ही शून्य थी। इतने बड़े स्तर पर वैकेंसी निकाली गई। वैकेंसी निकालने के बाद देखा कि एक वर्ग के लिए वैकेंसी ही नहीं है। जनवरी 2020 से वो परीक्षार्थी इंतजार कर रहा है अपनी बारी का लेखपाल के लिए, लेकिन लेखपाल का आज तक कोई भी चीज नहीं आया, कोई भी विषय वस्तु नहीं आई। हमने लेखपाल की वैकेंसी मांगी थी तो हमको पैट दे दिया, एक और झंझटा। अब 6 माह में पैट की परीक्षा करवाएंगे। 6 माह में पैट की परीक्षा कराने के बाद अलग अलग ऑफिस के लिए अलग अलग वैकेंसी निकालेंगे विभागों के लिए। 7 माह उसमें लग जाएगा। लगभग 2 वर्ष, 1.5 से 2 वर्ष का खेला फिर हो गया। एक नई चीज आ गई, पैट। अरे
वैकेंसी मांग रहे हैं, आप हमें पैड दे रहे हैं। ये स्थिति तब है जब 13,000 पदों का अधियाचन 1 वर्ष से ज्यादा से लेखपाल का पड़ा हुआ है कमीशन के पास, तब ये वैकेंसी है। यूपीएसआई, जो बच्चा ग्रेजुएट हुआ उसने बोला कि भाई दरोगा बनेंगे, हमारा सपना है दरोगा बनने का। 2016 से वो बच्चा, 2016 से वो बच्चा, वो विद्यार्थी 2016 से वो सदस्य अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि अब आप उसको एक वैकेंसी देंगे। रोज पेपर में और ट्वीट करके आप वैकेंसी को निकालते हैं। वैकेंसी कहां से शुरू हुई थी? 4,000 पद है, फिर 17 में कहा 5,000 पद है, 18 में कहा अब 6,000 पद हो गए, 19 में कहा अब 7,000 पद हो गए, 20 में कह दिया अब 9,000 पद हो गए, 9,000 से अधिक है। लेकिन ये भैया 17 से लेकर 19 तक केवल पद ही चल रहे हैं, आज तक वैकेंसी। सोचिए उसके बारे में, सोचिए जिसने 17 में ग्रेजुएशन करके सपना देखा गया था कि हम यूपीएसआई बनेंगे, आज तो वो ओवरएज होने की स्थिति में है, कोई कार्य नहीं हुआ, कोई किसी के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। और सुनिए, जब पेपर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कहते हैं ना 5 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। अरे कहां रोजगार दे दिया? पकौड़े ही बेच रहे हैं लोग, पकौड़े बेचने का रोजगार दिया है। जब जब आपने कहा, युवा ने आपका साथ दिया। कोविड में युवा ने आपको डोनेट किया, आपका साथ दिया, प्रधानमंत्री राहत कोष में डोनेट किया, आपका साथ दिया, संस्था से खुद 20 लाख से ज्यादा का डोनेशन आप लोगों को गया अलग अलग तरीके से। आपदा में युवा ने आपका साथ दिया, जब आपदा की तब युवा साथ दिया। राम मंदिर की बात आई, सबने अपने इष्ट देव के लिए साथ दिया, राम मंदिर का भी चंदा हो रहा है। क्या हम लोग राम मंदिर के बाहर पकौड़े का ठेला लगाएंगे? इष्ट देव से में कोई दिक्कत नहीं है, आप मंदिर बनवाइए, मस्जिद बनवाइए, गुरुद्वारा बनाइए, हमारे मन में भी श्रद्धा है, हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन क्या हमें रोजगार मंदिर के सामने ही पकौड़ा बेचना है? तो पहले बता दीजिए, हम पकौड़ा ही बेचने की तैयारी करें। हम 6 साल से बीएड और बीटीसी लेके टहल रहे हैं, हम क्या करें बताइए? हम यूपीएसआई के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री लेके टहल रहे हैं, क्या करें? क्या दोष था हमारा? क्या हम इस दशक में कंपटीशन लायक हुए? यही हमारा दोष है। क्या हम इस दशक में कंपटीशन लायक हुए? यही हमारा दोष है। यही हमने दिक्कत की है कि वैकेंसी आप दे रहे हैं। वैकेंसी की पिछली 10 वैकेंसी की यूपी की आप उठा के देख लीजिए, 10 वैकेंसी की विज्ञप्ति ही चैलेंज हुई। शायद यहां पर ब्यूरोक्रेट्स में इतनी योग्यता नहीं है कि वो उस वैकेंसी को सही निकाल ले। ताजा उदाहरण देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई, आधे लोगों ने फॉर्म भी भर दिया, इसके बाद फॉर्म चला गया। क्यों? वैकेंसी में दिक्कत थी, अधियाचन पूरा नहीं मिला, जीव विज्ञान का पेज फंसा था। अरे 5-5 वर्ष में आप वैकेंसी देते हैं, 6-6 वर्ष में आप वैकेंसी देते हैं, 7-7 वर्ष में वैकेंसी देते हैं, कम से कम 7 वर्ष में वैकेंसी देते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, 7 वर्ष में वैकेंसी देते हो तो वैकेंसी तो यार अच्छे से दे दो, नोटिफिकेशन तो अच्छे से दे दो। इतनी भी योग्यता नहीं है कि नोटिफिकेशन को अच्छे से दे दो, विज्ञप्ति ही चैलेंज हो जा रही है। आप देखिए, टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आया, चैलेंज हो गया, फॉर्म चला गया। अब टीजीटी पीजीटी वाले इंतजार कर रहे हैं। क्यों? 2020 से तो लेखपाल वाले भी इंतजार कर रहे हैं, तो टीजीटी पीजीटी वाले भी 1-2 साल इंतजार कर लेंगे, तो दिक्कत क्या है? नहीं, अब लड़ना होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, अपनी वैकेंसी के लिए लड़ना होगा। क्योंकि जब तक आप ऐसे बैठे रहेंगे बात नहीं बनेगी। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग आगे होकर लड़िए, यहां पर आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी संस्था आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम आगे आके लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन साथ आपका चाहिए और आपका साथ आपके लिए चाहिए। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपका साथ तो चाहिए, क्योंकि अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये मत सोचिए कोई चैनल बड़ा है, कोई चैनल छोटा है, किस चैनल के पास कितने सब्सक्राइबर्स हैं। मैं सभी टीचर्स से अनुरोध करता हूं, जो उत्तर प्रदेश के सभी टीचर्स हैं, एक बड़े आंदोलन में साथ दें, क्योंकि आपके प्रदेश को ज्यादा जरूरत है और कमोबेश से हर प्रदेश की स्थिति है।